हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दामोदरण समिति को समझेंगे कि यह क्या है, किससे संबंधित है और इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए, किस तरह के सुझाव थे, तो उन महत्वपूर्ण सुझावों को भी समझेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि दरअसल दामोदरण समिति क्या है, किस तरह से है, क्या महत्वपूर्ण सुझाव है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि दामोदरण समिति दरअसल है क्या। दामोदरण समिति ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है और इस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर करने के लिए सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बैंकिंग क्षेत्र में किस तरह से सुधार लाए जा सके उससे संबंधित ये समिति का गठन किया जाता है और उसके लिए इस समिति ने अपने सुझाव दिए। वो महत्वपूर्ण सुझाव क्या है, किस तरह के हैं, उनको इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव थे। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों से उपयोगकर्ता शुल्क को हटाने की सिफारिश की गई कि किस तरह से जो ग्राहकों से बैंकिंग सेवा के उपयोग के बदले में जो शुल्क लिया जाता है उसको हटाया जाए, उसको हटाने की सिफारिश दी गई कि किस तरह से ग्राहकों से उपयोगकर्ता शुल्क जो लिया जाता है उसको हटाया जाए, ये सिफारिश दी गई। और बैंक खातों में जो न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता है उसको हटाने की बात भी कही कि किस तरह से जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ग्राहकों को अपने खाते में, तो उसकी आवश्यकता को हटा देना चाहिए, ये भी सुझाव दिया गया है। और ग्राहकों द्वारा बैंक में ऋण हेतु बंधक रखी गई जो परिसंपत्तियां हैं एवं उससे संबंधित जो दस्तावेज है, जो कागज है, उनको जो रखे जाते हैं बैंकों में बंधक रखे जाते हैं, उसे ऋण चुकाने के बाद 15 दिनों के अंतराल में वापस दे देने चाहिए, ये सुझाव दिया गया इस समिति के द्वारा, दामोदरण समिति के द्वारा। कि जब ग्राहक ऋण लेता है बैंकों से और उस ऋण लेने के बदले में जो ऋण के पास बंधक के रूप में जो परिसंपत्तियां हैं और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन्हें रखा जाता है, उन्हें बैंकों को जल्दी से जल्दी जब वो ग्राहक ऋण चुका देता है ब्याज सहित, तो 15 दिनों के अंतराल के बाद उसे वापस दे देना चाहिए, ये सुझाव दिया गया था दामोदरण समिति में कि उसे 15 दिनों के बाद उस ग्राहक को वो दस्तावेज, वो परिसंपत्तियां उसे वापस दे देनी चाहिए। और बैंकों से संबंधित जो शिकायतकर्ताओं के लिए वो किस तरह से एकीकृत सहायता केंद्र, कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, ये सुझाव दिया गया था कि किस तरह से जो देश में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित जो शिकायतें आती है उसको किस तरह से उसका निराकरण के लिए एकीकृत सहायता केंद्र के रूप में कॉल सेंटर विकसित किया जाए, कॉल सेंटर बनाया जाए, जिसमें कि जो ग्राहक है उनकी जो समस्या है, उनकी जो शिकायतें हैं, उनका निवारण किया जा सके। ये इस तरह का सुझाव दिया गया था कि एकीकृत सहायता केंद्र बनाने का सुझाव दिया गया था कि जिसके माध्यम से जो शिकायतें हैं उनका निवारण हो सके। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सुझाव थे दामोदरण समिति के, जो जिस समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर करने से संबंधित ये सुझाव थे। तो इस तरह से ये दामोदरण समिति के महत्वपूर्ण सुझाव है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि दामोदरण समिति किससे संबंधित है, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।